भगवान और महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंच गए हैं। उनका अतिथि के रूप में जनक जी स्वागत करते हैं तथा ठहरने के लिए जो विशिष्ट अतिथि गृह है उसमें कराते हैं और फिर सब बातचीत होने के बाद से जनक जी अन्य काम के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर विश्राम के बाद से श्री राम और लक्ष्मण महर्षि के पास जाते हैं और कहते हैं, राम बड़ी विनम्र भाव से, कि मुनिवर लक्ष्मण को जनकपुर देखने का इच्छा है, अगर आप उनकी स्वीकृति हो तो मैं इनको जनकपुर घुमा के लाऊं। मुनि कहते हैं कि तुम तो बहुत कोई प्रस्ताव बहुत ही अच्छे ढंग से रखते हो, इच्छा है तो जाओ, तुम लोगों के दर्शन लाभ से कल्याण ही होगा, घुमा के आ जाना, समय पर आ जाना। और इस तरह से जनकपुर की घुमाई होती है और इनके समकक्ष बाल बच्चे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं और ये लोग हर मार्ग पर अवलोकन करने के लिए जाते हैं। चारों ओर जहाँ जाते हैं इन लोगों की छटा देख के, क्योंकि इतने सुंदर दोनों लगते हैं राम लक्ष्मण, एक श्याम वर्ण के और एक गोरे वर्ण के, कि इनकी छवि देखने के लिए चारों ओर हल्ला मच जाता है और सब कोई अपना काम धाम छोड़ के इनके देखने, एक छवि पाने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। महिलाएं अट्टालिकाओं से देखती हैं, पुष्प वर्षा करते हैं और इस तरह से सारा जनकपुर में छा जाता है कि विश्वामित्र के साथ जो जोड़ी आई है सो अद्भुत है। काश राजा जनक ये प्रतिज्ञा नहीं किए रहते कि धनुष की बात, तो बड़े वाले से ही सीता जी की शादी हो जाती, बड़ी जोड़ी ठीक ठाक लगती। ये सब कामना करते हैं और ये लोग घूम घाम के धनुष जहाँ रखा था वहाँ आए और उसके बाद से अपने विश्राम स्थल पर आ गए। रात्रि विश्राम हुआ, विश्वामित्र की सेवा राम लक्ष्मण किए, फिर राम जी की सेवा लक्ष्मण जी किए और रात्रि में सोए लोग। सुबह फिर चलते हैं लोग पुष्प वाटिका। सुबह उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनक जी के पुष्प वाटिका से गुरु जी के सवेरे पूजा के लिए फूल ले आने के लिए चलते हैं। वाटिका बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई है, बहुत लुभावनी लग रही है। लताएं और फूल एक से एक खिले हुए हैं। तोता, मैना, कोयल, मोर और विभिन्न प्रकार के पक्षीगण अपने ध्वनि से उसको और सुंदर कर रहे हैं। बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, एक पोखरा है जिसकी सीढ़ियाँ मणियों से बनाई गई है, बड़ी सुहावनी लग रही है। ये दोनों राम और लक्ष्मण माली के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग गुरु जी के लिए कुछ फूल लेना चाहते हैं, क्या अंदर जा सकते हैं? माली तो पहले ही से समझ गया था कि ये लोग विशिष्ट अतिथि गृह में हैं, कोई घर के ही समान है। तब उसने कहा कि हाँ आप लोग ले सकते हैं, और ये लोग फूल लेने लगे।
अक्टूबर का महीना था और सुबह में फूल तोड़ रहे हैं। इन लोगों को पसीना आ गया और उधर जानकी जी को उनकी माँ गौरी पूजा के लिए उसी पुष्प वाटिका में जो गौरी जी का मंदिर था भेजी हैं अपने 7 सहेलियों के साथ, जो गाना गाते हुए और करते हुए उसी तालाब में नहा के पूजा करने जा रही हैं। उसमें से एक सहेली थोड़ा भटक जाती है और आगे जाती है, तो उसको ये दोनों दिखाई पड़ते हैं। एकदम मुग्ध हो जाती है और दौड़ी दौड़ी आती है सीता जी जहाँ अन्य सहेलियों के साथ थे। कहे कि गजब हो गया, दोनों जोड़ी जिसकी चारों ओर जनकपुर में कल हल्ला मचा था वो आई हुई है। अद्भुत छटा है, मैं तो क्या कहूँ, आँख देखा है तो कह नहीं सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, और आँख देखा है तो उसको मुंह नहीं है। ये करते हुए गिर गई। अंत में सहेलियों के साथ सीता जी भी देखना चाहिए, थोड़ी दूर आगे पहुंची थी कि उनकी आवाज़ पैजनियों का और कंगन जो पहनी थी उससे हल्की हल्की धीमी धीमी मीठी मीठी आवाज़ निकल रही है, जिसको जो राम जी के कानों में जाती है वो उनका भी मन तो थोड़ा जिज्ञासु बनता है। और आगे देखते हैं तो सीता जी और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। चकोर और चंद्रमा वाला हिसाब हो जाता है, पलक गिरता ही नहीं है। सीता जी लगता है कि उस छवि को कैद कर लेंगी। इस तरह से भगवान राम और सीता का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में होता है। थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद राम ये हो जाते हैं और इधर सीता जी भी गौरी की पूजा के लिए जाती हैं और वरदान मांगती हैं कि हे देवी, अगर आपकी कृपा हो तो उसी से वही वर के रूप में मिले। माला जो है सो मूर्ति थोड़ा अपने जगह से खिसक जाती है, मुस्कान आती है और मूर्ति से माला गिरती है प्रसाद के रूप में। एक तरह से स्वीकृति में दे दी और इस तरह से दोनों का पहला मिलन पुष्प वाटिका होता है। इधर लक्ष्मण जी और राम पुष्प लेके आ जाते हैं गुरु जी के पास में, और उधर माता के पास बड़े बोझिल मन से सीता जी जाते हैं। सीता जी को बराबर वही छवि दिखाई दे रहा है और श्री राम जी भी लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि मन हमारा भी पता नहीं क्यों आज उद्वेलित हो रहा है। इस तरह से दोनों, अब कल यज्ञ होना है, आराम से दोनों रात्रि बिताए। तो इस तरह से राम जी और सीता जी का प्रथम मिलन वाटिका में हुआ था। अब धनुष भंग हो गया और उसके बाद से भी माला के लिए माला लेके आई हैं और माला पहनाई हैं भगवान को। तो भगवान और सीता का जब प्रथम मिलन होता है तो एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। भगवान कहते हैं बड़ी प्रेम से सीता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज मैं
एक अमूल्य भेंट दूंगा। सीता भी बड़ी ये में पड़ जाती हैं कि क्या भगवान कह रहे हैं, और दर्शक लोग भी, जिज्ञासु लोग ये जानना चाहते हैं कि भगवान क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तो जब सीता जी आ गई और भगवान कहे कि आज मैं श्री राम दशरथ का पुत्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं आएगी। आज से मैं तुम्हारे नाम पहले आएगा और उसके बाद से आज से मैं सीताराम के नाम से जाना जाऊंगा। ये चीज़ तो बहुत बड़ी है, क्योंकि सूर्यवंश में बहु विवाह की प्रथा थी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इन्होंने उस चीज़ को तोड़ा। तो ये समाज की कुरीतियाँ हैं कि बहुत हैं समाज की कुरीतियाँ, जैसे सती प्रथा, जिसको राजा राम मोहन राय ने तोड़ा। उसी तरह से खासकर सूर्यवंश में दशरथ जी का ही देखिए कई विवाह था। इसके अलावा और भी सूर्यवंश के राजाओं को देखा जाए तो बहुत बहुविवाह की प्रथा थी। उस बहुविवाह को भगवान राम ने तोड़ा और सीता जी भी बहुत हर्षित हुई। और भविष्य में भी देखा गया रामेश्वरम पुल के मंदिर की स्थापना में भी इस विषय उठा था, लेकिन भगवान राम ने कह दिया कि बस पूजा हो या ना हो, हम दूसरे विवाह के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इस तरह से बहुविवाह की प्रथा भगवान राम के द्वारा तोड़ा गया। अब है, और इसमें दोनों राम, सीता और राम इससे बहुत प्रसन्नचित थे। केवट में भी देखिए, केवट कहता है कि राम मांगी नाव न केवट आना। भगवान राम जो हैं सो चक्रवर्ती दशरथ के पुत्र हैं और राजकुमार हैं। उनका राज्याभिषेक होने वाला था। इतने बड़े व्यक्ति विनम्रता के साथ मांगते हैं, आदेश नहीं देते हैं। मांगी नाव न केवट आना, और केवट उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। केवट कहता है कि हम आपको पहचान लिया है और हमारी भी लाचारी है, हमारी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद से आप आगे कहिएगा। भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ क्या बात है। तो केवट ने कहा कि हम पहचान लिए हैं आप भगवान हैं, क्योंकि आपके रजकण से पत्थर अहिल्या नारी हो गई। अब अगर हमारे नाव में उसी तरह का होगा, नारी बन जाएगी, तो हमारा रोजी रोटी चला जाएगा। इसलिए इस नाव पर बैठाने के पहले हम आपका पाँव बढ़िया से धो लेंगे, तब उसके बाद से, और ये हम कष्ट दे रहे हैं तो आपको उतराई हम नहीं लेंगे, लेकिन पाँव जरूर धोएंगे, धोने के बाद ही आपको चढ़ाएंगे। इस तरह से लक्ष्मण जी को भी बड़ा खीस कि इसको आदेश नहीं दिया गया, इसको कितना विनम्रता से भगवान कह रहे हैं और ये आ नहीं रहा है। ये धनुष उठा लिए, बोला केवट कि आप मार ही दीजिए, क्योंकि मारने वाले भी भगवान के संबंधी हैं, भगवान भी मौजूद हैं। गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी का किनारा है, मुझको एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए आप चलाइए। तब तक राम बीच में कहे कि देखो लक्ष्मण, जब से मैं चला हूँ तब से नाना की ही बात आ रही है। वनवास हम लोगों का हुआ था और मना किए तुमको कि मत चलो जंगल में,
सीता जी को भी मना किया, कहाँ माने लोग, ना हमारी बात ना में चली गई। उसी तरह से कितना मेहनत से हम भेजना चाह रहे हैं सुमंत जी को, वो भी नकार गए। अभी मल्लाह बोल रहा है तो इसकी भी बात सुनो। उसके बाद से बाण चढ़ाना, लक्ष्मण जी सुन के बाण को फिर उतार लिए और तरकस में रख दिए। उसके बाद से वो कठौत ले आता है, अपनी पत्नी को भी बुलाता है और उसके बाद से इनका दोनों पैर धोता है, गमछे से पोंछ पाछ के तब बैठाता है और उसके से नाव लेके चलता है। जब उतर जाता है तब भगवान संकोच में, भगवान सोचते हैं कि इसको उतराई जरूर देना चाहिए, लेकिन उनके पास नहीं था। सीता जी समझ गई और अपना मुद्रिका उतार के देने के लिए भगवान दे रहे हैं और केवट कहता है कि नहीं लेंगे, हमने पहले ही कह दिया है कि हम नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग दोनों आदमी का पेशा एक ही है। नाविक से नाविक नहीं लेता है, नाई से नाई पैसा नहीं लेता है। सो हम लोग एक ही व्यवसाय कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अब देखो ये कैसे बोल रहा है। फिर तो राम जी ने कहा कि कैसे तुम कहते हो? तो केवट बोला कि हम गंगा पार कराते हैं इस पार से उस पार, और जब हम मरेंगे तो भव सागर में आप ही वहाँ पर हमको पार कराइएगा। तो आप भी पारे कराने का काम करते हैं और हम भी पार कराने का काम करते हैं, इसलिए हम नहीं लेंगे। और एक बार नहीं कह दिया तो नहीं। और आप से भी कहूँगा कि आप हमको आने के साथ ही मांगी नाव न केवट आना, मांगने का काम किए और अभी देने का काम करके एक ओर तो हमको इतना बढ़ा दिए और फिर अब छोटा कर रहे हैं। ये मत करिए भगवान, हम आपसे नहीं लेंगे। बाद में लक्ष्मण जी ने भी कहा तो जवाब दिया कि आप तो धनुष चढ़ा के उतार दिए थे, हम जब एक बार बोल देते हैं तो ना नहीं कहते हैं, फिर हाँ नहीं कहते हैं। एक बार ना कह दिए नहीं। उसके बाद से सीता जी ने कहा कि ले लो ले, तो सीता जी कहे तो पाँव पकड़ के रोने लगा और कहा कि आप तो पुत्री के समान हैं और पुत्री से तो कुछ नहीं लेना चाहिए बल्कि हमको देना चाहिए, हम सामर्थ्यवान रहते तो देते। सो आप हिम्मत कीजिए, हाँ लौटती वक्त में आप जो दीजिएगा हम प्रसाद समझ के ले लेंगे, लेकिन अभी हमको बहुत ये लग रहा है। और इस तरह से केवट नहीं लिया और भक्ति का उसको वरदान देके भगवान आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है सो सीता जी ने राम जी के बिना कहे मुद्रिका निकाल के दे दी। यानी कितना सामंजस्य है ये यहाँ मिलता है, दोनों का संबंध कितना मधुर है। अब चलिए राम लंका में वहाँ पर युद्ध हुआ, रावण मारा गया, सब हो गया, विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद से भगवान ने कहा हनुमान से कि सीता को ले आओ। विभीषण जी और हनुमान जी गए और सीता जी को काफ़ी सब श्रृंगार करा के वस्त्र आभूषण से डोली में लेके लोग आ रहे हैं। इधर बंदर समाज और भालू कूद कूद के देख रहा है। भगवान दूर से ही कहते हैं कि कह दो कि डोली से नीचे उतर जाएं ताकि हमारे भक्तों को दर्शन हो सके। तो उतर गई, कुछ दूर चली थी कि लक्ष्मण को भगवान कहते हैं कि अग्नि जलाओ, अग्नि में वो प्रवेश करेंगे, उसके बाद से वो आएंगी। लक्ष्मण जी इस पर नाराज हो गए, लेकिन आरण्य कांड
में आप देखेंगे कि वहाँ पर भगवान जो है सो सब कहते हैं कि मृग वाला जो प्रकरण है उसमें आर्टिफिशियल मृग बना के, सोना का मृग होता नहीं है लेकिन रावण बना के भेजा था विमोहित करने के लिए। उसके चाल चलने से पहले भगवान भी सीता को कहे कि तुम अग्नि में प्रवेश करो और छाया सीता को दे दो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ। तो सीता प्रवेश कर गई अग्नि में और ये छाया सीता आ गई। इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, काहे कि वो गए थे पूजा का सामान ले आने के लिए, और उसी बीच राम और सीता में ये हुआ और ये सब काम हो गया। अब सीता जी जानती थी कि मूल सीता उसमें है अग्नि में, तो अग्नि का परीक्षा कराना जरूरी था ताकि काल्पनिक सीता चली जाए और मूल निकल जाए। तो सीता जी को अंडरस्टैंडिंग ठीक था कि भगवान ठीक कर रहे हैं, और भगवान तो जानते ही थे कि हम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को पता नहीं था, तो लक्ष्मण जी भी रुष्ट हो गए और अनमने मन से ये सब किए। तो ये है सीता और राम का मधुरतम संबंध है। और आज एक कथा को यहीं विश्राम दी जाती है और फिर अगले बार में कोई नया प्रकरण दिया जाएगा। जय सीताराम।